हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। 3 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट से आप उनको नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास कोई 3 प्रतिरोधक हैं 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के, जो कि पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तब हमें उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि यदि ये तीनों प्रतिरोधक किसी 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित हैं और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नगण्य है, तब प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए और बैटरी से प्राप्त होने वाली कुल धारा का मान भी हमें ज्ञात करना है। यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें पैरेलल के लिए यूज करना है। तो देखते हैं इसका एक डायग्राम। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई 3 प्रतिरोधक हैं और जो एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपके सीरीज से रिलेटेड था। तो हमारे पास ये आपके पैरेलल हो गया, जिसमें आपके फर्स्ट बिंदु जो है वो एक कॉमन पॉइंट पर होंगे। इसी प्रकार से सेकंड बिंदु है वो एक कॉमन पॉइंट पर होंगे और ये यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। यहाँ पर एक की यूज कर लेते हैं हम। तो हमारे पास E यानी विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो हमारे पास 20 वोल्ट होगा। ये की यूज कर लेते हैं। प्लस माइनस करंट आपकी इस प्रकार से प्रवाहित होगी और यहाँ पर आपके एक तरह से नोड पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ से धारा का डिवाइडेशन हो जाएगा। यहाँ से जाने वाली धारा I1, I2 और I3। R1 की जो वैल्यू है वो 2 ओम है, R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 ओम है और R3 की जो वैल्यू है वो 5 ओम है। ये इसका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है और हमारे को यहाँ से वापस I करंट मिल जाती है। तो हमें I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना है। इनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो समान होगा, जो कि बैटरी की वोल्टेज के ही बराबर होगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा, सब में अलग अलग होगा, क्योंकि पैरेलल की परिभाषा भी यही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान समान होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में विभवांतर का मान समान होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है वो मान हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास R1 की वैल्यू है 2 ओम। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में है R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर हमारे पास में है 5 ओम और हमें ज्ञात करना है RP का मान, यानी पैरेलल के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान। नेक्स्ट हमारे पास में विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है प्यारे विद्यार्थी वो दे रखी है 20 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध का मान नगण्य है, जिसको मान लेते हैं हम 0 ओम। नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे। तो हमें ज्ञात करना है I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान। तो आगे हल करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। हमारे पास में यहां पर है पार्श्व क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं 1/RP बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। यहां पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए 1/2, 1/4 और 1/5, R1, R2, R3 की वैल्यू हमने पुट कर ली है। यहां से आपके पास भिन्नों में संख्या हो चुकी है, तो आपको इसको एलसीएम लेके हल करना है। एलसीएम हमें मिल जाता है 20, तो आप इसको हल कर लीजिए। तो हमारे पास यहां पर आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों 10, यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 5 और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 4, क्योंकि आप डिवाइड कीजिए और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब हमारे पास फाइनल इसकी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, देखिए यहां से आपके आ जाता है 19/20। ये वैल्यू हमारे को मिल रही है 1/RP की। तो हमें तो वैल्यू ज्ञात करनी है RP की, इसलिए आप इस डिजिट को कर दीजिए उल्टा। तो हमारे पास फाइनली RP की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20/19 ओम। तो ये आ जाएगा हमारे पास पैरेलल के लिए फाइनल तुल्य प्रतिरोध का मान 20/19 ओम। ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं इससे प्राप्त होने वाली टोटल धारा। फिर हम देखेंगे प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली धारा का मान, कुल धारा। तो कुल धारा का जो मान होगा I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज E के बराबर
और टोटल रेजिस्टेंस RP। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास इसका तुल्य प्रतिरोध और प्लस में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन वो हमारे पास में 0 है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं E/RP प्लस R की वैल्यू 0 है तो हमारे पास आ जाएगा E/RP। E की वैल्यू हमारे पास में है 20 और RP की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया 20/19। देखिए 20/19, यहां से हमारे पास 19 जाएगा ऊपर, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 19 एम्पियर, यानी हमारे को टोटल जो करंट प्राप्त होगी बैटरी से वो होगी 19 एम्पियर। तो यहां पर भिन्नों में संख्या आप इसको उल्टा कर सकते हैं, तो 20/1 और 19/20, यहां से आपके 20 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी 19 एम्पियर। यहां तक नोट कर लीजिए आप इसको, फिर बढ़ते हैं इससे आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। प्रवाहित विद्युत धारा, तो हमारे पास I1 बराबर हो जाएगा वोल्टेज अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही रहेगी। यहां से E का मान हमारे पास 20 है और R1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास फर्स्ट प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा 10 एम्पियर। नेक्स्ट I2, यहां पर हमारे पास E, यहां पर R2, यहां E की वैल्यू 20, यहां पर हमारे पास में है 4, फाइनल हमारे पास 5 एम्पियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी प्रकार से I3, E/R3, E का मान 20, यहां पर 5 बराबर 4 एम्पियर। ये हो गया हमारे पास प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 4 एम्पियर। हमारे पास प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धाराओं का जो टोटल होगा वो बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा के मान के क्या होगा, बराबर। तो बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा का मान आपको पता है 19 एम्पियर प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से आप इसको ऐड करके देख लीजिए। अगर 19 आपके प्राप्त होता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 10, 5, 15 और 4, 19। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।